जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए होम साइंस यानी गृह विज्ञान का जो है मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। बच्चों, यह जो है यूपी बोर्ड रहेगा और NCERT है, सभी बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं बच्चों। समय मिलेगा आपको 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक जो है रहेगा बच्चों 70 अंकों का। पूर्णांक कितने अंकों का रहेगा? 70 अंकों का। और नोट में क्या रहेगा? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है और सभी प्रश्न अनिवार्य रहेगा। पहले वो विकल्पी मिलेगा, उसके बाद अति लघु उत्तरी, फिर उसके बाद लघु उत्तरी, फिर उसके बाद दीर्घ उत्तरी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग विकल्पी प्रश्न देखेंगे। देखो बच्चों, जो विकल्पी प्रश्न रहेगा वो जो है 20 अंकों का रहेगा। कितने अंकों का? 20 अंकों का रहेगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि बच्चों, कार्य व्यवस्था सहायक कार्य है। कार्य व्यवस्था सहायक कार्य है समस्त कार्यों को सुनिश्चित नियोजन, गृह कार्यों में परिवार के सभी सदस्यों का यथासंभव सहयोग प्रदान करना, उत्तर कार्य विधियों का ज्ञान, उक्त सभी। तो बच्चों यहाँ डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कार्य व्यवस्था को कुप्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? कार्य व्यवस्था को कुप्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? तो दोस्तों, सूझबूझ की न्यूनता, आवश्यक साधनों का अभाव, पारिवारिक कला, उपयुक्त सभी। बच्चों यहाँ सही जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य विज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए खाद्य सामग्रियों के चुनाव, संरक्षण, प्रसंस्करण, डिब्बाबंदी, वितरण एवं भोग की तकनीकी को सम्मिलित रूप से कहते हैं? शोध, अनुसंधान, अभियांत्रिकी, खाद्य प्रौद्योगिकी। तो यहाँ सही जवाब जो है डी हो जाएगा, खाद्य प्रौद्योगिकी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है घा वाला। बच्चों, एक का घा है कि निम्न में से कौन सूक्ष्म पोषक है? सूक्ष्म माने छोटा होता है। तो विटामिन ए, आयोडीन, जिंक, लौह तत्व, उपयुक्त सभी। तो यहाँ उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी विटामिन ए भी, आयोडीन भी, जिंक भी, लौह तत्व भी, ये सब सूक्ष्म पोषक हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि निम्न में से कौन विकार्य खाद्य पदार्थ में शामिल है? निम्न में कौन विकार्य खाद्य पदार्थ में शामिल है? दूध, दही, मछली, मांस, उक्त सभी। तो यहाँ बच्चों उक्त सभी हो जाएगा। खाद्य जो पदार्थ जो खाया जाता है, मछली भी, दूध भी, मांस से सब खाया जाता है, सब बच्चों एक एक नंबर का है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग 2 का देखेंगे। 2 का में विकार पदार्थ कितने दिन में खराब होते हैं? 1 से 2 दिन, 4 से 5 दिन, 5 से 6 दिन, 7 दिन। तो बच्चों 2 का सही जवाब क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा 1 से 2 दिन। विकार पदार्थ कितने दिन में खराब होते हैं? जैसे सब्जी हो गया बच्चों और फल हो गया, ये सब विकार पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। 1 या 2 दिन में खराब हो जाते हैं अगर रखे रहो तो। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे खा वाला। 2 खा कि बच्चों, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? आपको बताना है। 2 का खा का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बच्चों, विश्व व्यापार संगठन यानी विश्व के लिए जो व्यापार नियम कानून बनाए जाते हैं वो विश्व व्यापार संगठन द्वारा बनाए जाते हैं। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इसका हेडक्वार्टर बच्चों जो है कहाँ है? जनेवा में है। जनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है 1955 ईस्वी में हुई थी। चलिए आगे बच्चों देखते हैं हम लोग। 2 का गा है दोस्तों कि 2 से 3 वर्ष के बच्चों को भी कहा जाता है शिशु, टाडलर, बालक, वयस्क। सही जवाब जो है यहाँ दूसरा हो जाएगा, टाडलर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि घ वाला है कि बच्चों के लिए सरकार और गैर सरकारी संगठन द्वारा चलाया जा रहा है कार्यक्रम कौन सा है? भारत सरकार को समेकित बाल विकास सेवाएं, SOS बाल गाँव, बाल गृह, उपयुक्त सभी। तो यहाँ जो है डी हो जाएगा बच्चों, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रे पैमाने पर जब रंग सफ़ेद रंग की ओर जाता है तब यह होता है आभा, शेड, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो है यहाँ 2 का अंगा क्या हो जाएगा? जो है पहला हो जाएगा आभा। अगला क्वेश्चन है 3 का देखेंगे हम लोग। निम्न में से कौन रंगों, आभाओं तथा शेडों को विभिन्न तीव्रताओं के साथ प्रदर्शित करता है? पेंटोन शेड कार्ड, ग्रे पैमाना, रंग चक्र, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा? आपको बताना है। सही जवाब यहाँ हो जाएगा, पहला हो जाएगा पेंटोन शेड कार्ड। यहाँ सही जवाब ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय फैशन में फ्रांस का प्रभुत्व किस शताब्दी में प्रारंभ हुआ। अंतर्राष्ट्रीय फैशन में फ्रांस का प्रभुत्व किस शताब्दी में प्रारंभ हुआ। 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं। सही जवाब जो है दूसरा हो जाएगा 18वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन गृह व्यवस्था विभाग का कार्मिक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन गृह व्यवस्था विभाग का कार्मिक नहीं है। लांबी प्रबंधन, कार्यपालक, गृह अनुरक्षक, तल पर्यवेक्षक, पुष्प उत्पादक, माली। सही जवाब यहाँ जो है ए हो जाएगा, लांबी प्रबंधन। चलिए दोस्तों हम लोग घ वाला बच्चों देखें क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन आजीविका की श्रेणी में आता है। कौन आजीविका की श्रेणी में आता है। शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, उपयुक्त सभी। तो बच्चों आजीविका की श्रेणी में शिक्षक भी आता है, डॉक्टर भी आता है, इंजीनियर भी आता है और वकील भी आता है। इनमें सभी हो जाएगा, उक्त सभी हो जाएगा। निम्न में से कौन आजीविका नहीं है। पुजारी, वकील, प्रबंधक, श्रमिक, कलाकार। तो यहाँ बच्चों अंगा का सही जवाब क्या हो जाएगा आपको बताना है कि निम्न में से कौन आजीविका नहीं है। तो सही जवाब यहाँ हो जाएगा ए हो जाएगा, पुजारी। ये आजीविका नहीं है। वकील भी है, प्रबंधक भी है, श्रमिक भी है, कलाकार भी है, इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है, शिक्षक, ये सब आजीविका है। लेकिन बच्चों ये पुजारी जो है आजीविका नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि अर्धविकार पदार्थ कितने समय तक सही हालत में रहते हैं। तो अभी हमने बच्चे बताया 1 से 2 सप्ताह। अर्धविकार पदार्थ जैसे हो गया फल हो गया सब्जी हो गया, ये अर्धविकार पदार्थ है। और कितने समय तक सही हालात में रहते हैं, 1 से 2 सप्ताह। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 4 का खा देखेंगे कि फल और सब्जियों को निम्न में से किसमें शामिल करते हैं हम लोग। फल और सब्जियों को निम्न में से किसमें शामिल करते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, अर्धविकार पदार्थ है। ठीक है, अभी हमने बार बार चर्चाएं कर रहे थे, जिससे याद हो गया होगा तुम लोग बच्चों आप लोग को। गा क्वेश्चन है कि रूपांतरित तने वाली फसलें कौन सी हैं। रूपांतरित तने वाली फसलें हैं, प्याज है, आलू है, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों सही जवाब हो जाएगा प्याज भी आलू भी, यानी यहाँ जो तीसरा हो जाएगा 1 और 2 दोनों हो जाएगा। खाद्य जनित सूक्ष्म जैविक रोगों में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है। सूक्ष्म जीवों के अनुकूल क्षमता में वृद्धि, लोगों में प्रतिजैविक अवरोधकता, परिवर्तित मानवीय सुगृहता, उपयुक्त सभी। तो यहाँ जो है डी हो जाएगा बच्चों, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं शिक्षा कार्य क्षेत्र में उपलब्ध कुछ सामान्य सेवाएं निम्न में से कौन है। शिशु देखभाल केंद्र, डे केयर सेंटर, नर्सरी स्कूल, गैर सरकारी संगठन, समेकित बाल विकास सेवाएं, उपयुक्त सभी। तो बच्चों यहाँ हो जाएगा डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो बच्चों ये थे बहुविकल्पी प्रश्न। अब हम लोग देखेंगे अतिलघुत्तरीय प्रश्न, ये भी जो है 1-1 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं 5 का देखेंगे, जीविका के रूप में मनपसंद कार्य। जीविका के रूप में मनपसंद कार्य ये क्या है, आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। चलिए 5 का उत्तर देखेंगे बच्चों हम लोग। 5 का देखो, कार्य को अपनी मनपसंद जीविका मानकर उसे करने पर व्यक्ति को संतोष मिलता है। इससे बच्चों जीविका के लिए कार्य करने की उसे जो है प्रेरणा मिलती है और वह जो है आंतरिक रूप से अथवा उत्कृष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित होता है। उत्कृष्ट माने होता है उत्तम, यानी उत्तम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित होता है। चलिए बच्चों हम लोग 5 खा देखेंगे। 5 खा क्या है बच्चों, भारत के परंपरागत व्यवसाय बताइए। भारत के परंपरागत व्यवसाय क्या है, ये भी 1 नंबर का है। आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। भारत के परंपरागत व्यवसाय 5 खा देखेंगे उत्तर। परंपरागत मतलब बच्चों जो परंपराओं से चला आ रहा है, ठीक है, यानी काष्ठ शिल्प, मिट्टी के बर्तन बनाना, धातु शिल्प, देखो ये बहुत पहले चला आ रहा है। बर्तन बनाना, धातु शिल्प, कांच और कागज शिल्प, कशीदाकारी जिसमें मोती पंख सितारे वगैरह लगा दिया जाता है, उसे कहते हैं कशीदाकारी। बुनाई, रंगाई, छपाई, शैली शिल्प, मूर्तिकला, टेराकोटा, 16P शिल्प तथा कुटीर उद्योग भारत के जो है परंपरागत व्यवसाय है जो परंपराओं से चले आ रहे हैं। 6 का देखेंगे बच्चों कि हम लोग अल्प पोषण क्या है। अल्प पोषण किसे कहते हैं, अल्प पोषण क्या है, आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। अल्प पोषण क्या है, चलिए इसका उत्तर देखते हैं। देखो अल्प पोषण वह स्थिति है जिसमें शरीर को पर्याप्त पोषक तत्व तो नहीं मिलते हैं बच्चों, क्योंकि खाने को पर्याप्त नहीं है या व्यक्ति सही व उचित खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करता
या खाया हुआ आहार शरीर में लगता नहीं है। ठीक है, इसी को कहते हैं अल्पोषण। चलिए दोस्तों, हम लोग 7 का खा देखेंगे बच्चों। खाद्य प्रौद्योगिकी क्या है? आइए इसका उत्तर देखते हैं। खाद्य प्रौद्योगिकी क्या है? तो 6 का खा का उत्तर चलिए देखते हैं। खाद्य प्रौद्योगिकी क्या है? आइए इसका उत्तर देखते हैं। बच्चों, यह एक ऐसा विज्ञान है जिसमें वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के ज्ञान और खाद्य उत्पादन के कानूनी नियमों का व्यवहारिक उपयोग होता है। खाद्य प्रौद्योगिकी विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के उत्पादन के लिए खाद्य विज्ञान और खाद्य अभियांत्रिकी का प्रयोग करती है एवं उसका जो है लाभ उठाती है। 7 का देखेंगे। विश्व व्यापार संगठन। अभी हमने बच्चों विश्व व्यापार संगठन के बारे में बताया। ये क्या है विश्व व्यापार संगठन? आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। देखो बच्चों, विश्व व्यापार संगठन जो है ये जो है इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ है? जनेवा में है। जनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। और ये बच्चों विश्व के लिए व्यापार संबंधी नियम कानून बनाता है। ठीक है, जिसको WTO भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। खा डी केयर सेंटर क्या है? अगला 8 का है। SOS बालगृह किसे कहते हैं? SOS बालगृह। आइए इसका उत्तर देखते हैं। SOS बालगृह, देखो यह एक स्वतंत्र गैर सरकारी सामाजिक संगठन है जिसने अनाथ और जो है परिपक्व बच्चों की दीर्घ अवधि देख रेख के लिए परिवार अधिगम जो है प्रारंभ किया है। SOS गाँव का उद्देश्य ऐसे बच्चों को जो है परिवार आधारित दीर्घ अवधि की देखरेख करना है जो किन्हीं कारणों से अपने जैविक परिवारों के साथ नहीं रहते हैं। SOS परिवार एक साथ रहते हैं, सहायक ग्राम परिवेश बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 खा देखेंगे बच्चों हम लोग कि वस्त्र डिजाइन पैटर्न में क्या है? वस्त्र डिजाइन में पैटर्न क्या है? वस्त्र डिजाइन में पैटर्न क्या है? आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। वस्त्र डिजाइन में पैटर्न क्या है? जब आकृतियां एक साथ समूहित की जाती हैं तब एक पैटर्न बनता है। यह जो है समूहन एक प्रकार की आकृतियां अथवा 2 या 2 से अधिक प्रकार की जो है आकृतियों के संयोजन का हो सकता है। इसी को कहते हैं वस्त्र डिजाइन पैटर्न। वस्त्र डिजाइन में पैटर्न क्या है? तो यही है। 9 का देखेंगे हम लोग। सौरगाह रिजार्ट क्या है बच्चों? आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। तो बच्चों इसका उत्तर हम लोग बाद में देखेंगे। ये देखो, व्यावसायिक धुलाई घरों में व्यवस्थित किन्हीं 4 भागों को बताइए। चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। चलिए 9 का देख लेते हैं बच्चों। सौरगाह रिजार्ट क्या है? आइए इसका उत्तर देखते हैं। देखो, सौरगाह रिजार्ट अतिथियों के लिए सुख सुविधाओं से युक्त एक व्यवस्था है जो अनेक प्रकार की सुविधाएं, खेल की सुविधाएं तथा अवकाश की क्रियाकलाप प्रदान करता है जिससे पूर्ण अवकाश का अनुभव प्राप्त हो सके। चलिए 9 खा देखेंगे हम लोग। व्यवसायिक धुलाई घरों में व्यवस्थित किन्हीं 4 भागों को बताइए। आइए इसको उत्तर देखते हैं हम लोग। व्यवस्थित धुलाई घरों में व्यवस्थित किन्हीं 4 भागों को बताइए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। व्यवसायिक धुलाई घर कई भागों में व्यवस्थित होते हैं जिनमें प्रमुख भाग हैं धुलाई, नंबर 2 जल निष्कासन, नंबर 3 सुखाना तथा चौथा है प्रेस करना। ये सब जो है धुलाई घर के भाग हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों 10 का है। उपभोक्ता किन्हीं 4 अधिकारों को लिखिए। उपभोक्ता के किन्हीं 4 अधिकारों के लिखिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग दोस्तों। उपभोक्ता किन्हीं 4 अधिकारों को लिखिए। तो उपभोक्ता किन्हीं 4 अधिकार निम्नलिखित हैं। नंबर 1 सुरक्षा का अधिकार, नंबर 2 सूचित किए जाने का अधिकार, नंबर 3 चयन का अधिकार तथा नंबर 4 सुने जाने का अधिकार। तो बच्चों ये हो गया लघु उत्तरीय प्रश्न। विकास पत्र क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न जो रहेगा 4 अंकों का रहेगा। जन स्वास्थ्य पोषण क्या है? खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता संबंधी मूलभूत संप्रदाय बताइए। सब आपको बच्चों प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। कक्षा 12 गृह विज्ञान नाम प्लेलिस्ट बनाएंगे, वहाँ सब उत्तर मिल जाएंगे। आकृतियों से आप क्या समझती हैं? इसके मूलभूत समूह बताइए। एक व्यवसायिक या औद्योगिक धुलाई घर में विभिन्न भागों की व्यवस्था कैसे की जाती है? प्रमुख कार्यालय स्टाफ के किन्हीं 3 स्टाफ सदस्यों के उत्तरदायित्वों को लिखिए। देखो बच्चों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो रहेगा वो जो है 6 अंकों का रहेगा। कितने अंकों का? 6 अंकों का। जहाँ भी अथवा लग जाए 1 करना है। जैसे कार्य जीवन की गुणवत्ता को समझाइए, पोषण समस्या का सामना करने के लिए कार्य नीतियों को स्पष्ट कीजिए। इसमें से 1 करना है। 17 में से 1 करना है, चाहे इसको कीजिए चाहे इसको। उसके बाद बच्चों 18 में से भी 1 करना है। देखो दोनों में से 1 करना है। तो बच्चों ये थे मॉडल पेपर 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए।